तो आज की एक नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने आए हैं वो टॉपिक है इंटरनल असेसमेंट को लेकर। जी हाँ, जितने भी ऐसे बच्चे जिनका इंटरनल असेसमेंट जिन्होंने दे दिया है, क्योंकि अब सभी के इंटरनल असेसमेंट जो ख़त्म हो चुके हैं, सभी बच्चों ने अपना इंटरनल असेसमेंट जो दे चुके हैं, चाहे वो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और 8th सेमेस्टर के अंडर ग्रेजुएट के बच्चे हो, चाहे वो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के पीजी कोर्सेज के बच्चे हो। तो फाइनली अब सभी के जो इंटरनल असेसमेंट है वो ख़त्म हो चुके हैं। सबको दूसरा चांस भी दिया गया है, अब तीसरा चांस नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है कि नोटिस आ चुका है। ये नोटिस है रिजल्ट को लेकर। जी हाँ, रिजल्ट को लेकर नोटिस निकाला गया, इंपॉर्टेंट नोटिस है। अब आपको कुछ चीज़ है जो आपको कर लेनी है, नहीं करोगे बाद में रिजल्ट आएगा तो पछता जाओगे, फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो समझिए इस चीज़ को। दूसरी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अभी टेलीग्राम बैन हो चुका है इंडिया में, ये भी मैं आपको बता दूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैं आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना कर पाऊँ टेलीग्राम के थ्रू, बट आप यूट्यूब के थ्रू अपडेट रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो टेलीग्राम पे शेयर करने के बाद भी मोस्टली बच्चों के पास ये इसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। रीज़न ये है कि टेलीग्राम अभी बैन है, और मैं यही कहूँगा कि 22 तारीख के बाद जब टेलीग्राम ऑन हो जाएगा तब हम सभी टेलीग्राम यूज कर पाएंगे। तो फिलहाल जो भी है वो आप सभी के सामने है, और यही कहूँगा यूट्यूब पे ही आप इसको नोटिफिकेशन को देखें, वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सअप वगैरह मैं इसे शेयर कर दूँ अपने व्हाट्सअप चैनल पर, ठीक है। पर टेलीग्राम पे अभी अगर मैं शेयर भी करता हूँ किसी भी तरीके से ट्रिक वगैरह करके, बट वो ज़्यादातर बच्चों तक नहीं पहुँच रहा, ठीक है। तो मजबूरी है मेरी, बट थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इंटरस्मेंट के नोटिस को लेकर। तो इन्होंने कहा कि ऑल यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स ऑफ ड्यू सोल आर हेयर बाय नोटिफाइड टू चेक देयर इंटर असेसमेंट मार्क्स फ्रॉम 21 जून टू 30 जून। ये कह रहे हैं कि जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने इंटर असेसमेंट दे चुके हैं उनको नोटिफाई किया जाता है कि आप अपने जो मार्क्स हैं, जो आपने जो असेसमेंट दिया था, आप अपने जो मार्क्स हैं उनको चेक कर लें 21 से 30 जून के बीच में। 21 से 30 जून का आपके पास समय रहेगा, इन 10 दिन का समय आपको दिया जा रहा है। इन 10 दिन के अंदर आप अपने जो असेसमेंट के मार्क्स है उनको वेरीफाई कर ले, विच विल बी सबमिटेड टू बी यूनिवर्सिटी एज पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन रिकॉर्ड। ये कह रहे हैं कि 30 जून के बाद जो है आपका जो मार्क्स है उसको यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में सबमिट कर दिया जाएगा, यानी कि एग्जामिनेशन ब्रांच को ये है आपके जो नंबर है इन्हें भेज देंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि 10 दिन का समय है, अभी हम 10 दिन तक आपके मार्क्स एग्जामिनेशन ब्रांच को नहीं भेजेंगे, आप चेक कर लीजिए कि आपको कितने मार्क्स मिले। ये क्या है पता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी पूरा नोटिस पढ़ना। स्टूडेंट आर एडवाइज टू केयरफुली, ध्यान से सुनिए, वेरीफाई देयर इंटरनल असेसमेंट स्टेटस एंड मार्क्स बाय फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस बिलो। वेरीफाई योर मार्क्स केयरफुली, check the tests all even semester to ensure no paper current semester and और ER paper has been left unattempt। कोई ऐसा पेपर नहीं रहना चाहिए जिसके आप मार्क्स नहीं दे पाए। इट इज़ द स्टेटस ऑफ एनी पेपर इज डिस्प्लेस अवेलेबल, द स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट द अर्लीस्ट। अगर आपने अभी हाल फिलहाल में दिया है तो वो उसमें अवेलेबल दिखाएगा। इफ द स्टेटस ऑल पेपर डिस्प्ले कंप्लीटेड, सारी डिस्प्ले में आपके कंप्लीटेड मेंशन होना चाहिए। स्टूडेंट शुड टेक स्क्रीनशॉट। देखिए ये कह रहे हैं कि आप एविडेंस लेके रखिए, क्योंकि ये भी इनको भी पता है कि जब रिजल्ट आता है तो असेसमेंट में मोस्टली बच्चों को इंटरनल असेसमेंट में ही अपसेंट कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बाद में कहते हैं सर मैंने तो दिया था, मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए थे, मुझे जानबूझ के फेल कर दिया गया। तो अब एसओल ये भी मान रहा है कि कहीं ना कहीं ये टेक्निकल कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो बच्चे पास होने के बाद भी उनको ER लग जा रही है असेसमेंट के। इसलिए कह रहे हैं कि आप चेक कर ले और अपना स्क्रीनशॉट लेकर रख ले एज ए प्रूफ। मार्क्स ऑब्टेन का स्क्रीनशॉट लेकर रख ले इस सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का, प्रिसरेप देन अनटिल द रिजल्ट आर डिक्लेयर। ये कह रहे हैं कि उन स्क्रीनशॉट को ना गूगल ड्राइव पे रख लेना अपने, बहुत संभाल के, जब तक रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हो जाता, क्योंकि इनको भी पता है कि ऐसे केसेस आए हैं जिनके अंदर रिजल्ट आने के बाद भी काफ़ी बच्चों को अपसेंट लगता है। और इंटरनल असेसमेंट में देखिए अभी तक हम एग्जामिनेशन को लेकर परेशान थे कि भाई कैसे हो रहा है। जब बच्चा पेपर देकर आता है उसको अपसेंट कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है अटेंडेंस सीट लेकर आइए। तो ये एक चीज़ से एक तो हम परेशानी थे इस चीज़ को लेकर। अब दूसरी चीज़ ये आ गई कि अब जो है इंटरनल असेसमेंट पे भी ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि जो बच्चे इंटरनल असेसमेंट जिन्होंने सबमिट किया, जिन्होंने दिया है, उनको भी अपसेंट किया जा रहा है। जिन्होंने रिजल्ट दिया था, जिनका मतलब पेपर अच्छा गया था असेसमेंट का, उनको भी फेल कर दिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट रखिए। और इसके अलावा नोट इन्होंने कहा है कि सैक बैक पेपर ऑनली स्टेटस विल बी डिस्प्ले मार्क्स नॉट बी शो। सब सैक और बैक के पेपर ऐसे जिनके जो मार्क्स हो शो नहीं करेंगे, बाकी सभी के जो मार्क्स हो शो करेंगे, कंप्लीटेड शो करेंगे। आप सभी का स्क्रीनशॉट लेके रख ले, इसका भी कंप्लीटेड आएगा, उसका स्क्रीनशॉट रख ले। बाकी सैक और बैक पेपर का मार्क्स शो नहीं करेंगे, बाकी सभी के मार्क्स शो करेंगे, स्क्रीनशॉट रख ले, ताकि एंड टाइम पे जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। रिजल्ट आने का आप जो अपील कर पाओगे कि देखिए सर हमें तो प्रूफ है
कि मैं तो पास हो चुका हूँ, मुझे फेल कर दिया गया, मुझे अब्सेंट कर दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एसओएल ने इस बार निकाली है। अब इन्होंने का स्टेप भी बताया, आपको पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है 16 नंबर बारकोड से, जो कि आपको पता ही होगा। टेक्निकल असिस्टेंट से उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक इन्होंने कोलग्राम का एक फॉर्म दे रखा है, मतलब कंप्लेंट फॉर्म है, इसको क्लिक करके इसको भर दीजिए। हेल्पलाइन नंबर है जिस पर कभी फ़ोन लगेगा नहीं, ट्राई कर लेना, लगेगा नहीं, उठाएंगे नहीं। ठीक है, बिजी जाएगा या उठाएंगे तो कट जाएगा। और बाकी हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, हाँ हेल्प सेंटर जा सकते हो, वो अलग बात है। हेल्प सेंटर इन्होंने बना रखा है कहाँ पे, तो नॉर्थ कैंपस जा सकते हो 10 से 4। बट वो फ़ोन में मैं यही कह रहा हूँ फॉर्म भर देना। बाकी जो हेल्पलाइन नंबर है ये आज भी मैं कहूँगा कि मतलब नाम के लिए इन्होंने दे रखा है, क्योंकि अभी भी काफ़ी बच्चों को मैंने खुद ट्राई किया है, ये फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन उठाते तो बिजी जाता है, सारे अन्य कॉल पे व्यस्त है, ये हमेशा कहता है। मुझे नहीं पता इतनी कॉल इनको कौन करता है। ठीक है, तो नंबरों का यही कहूँगा, दे तो रखा है इन्होंने, खाना पूर्ति तो करनी है, बाकी यही है। और जितने भी बच्चे हैं जिनका असेसमेंट हो चुका है सबका ही हो चुका है, और जो रह गए हैं भाई अब तो मैं यही कहूँगा कि अब आप नेक्स्ट ईयर का वेट करें, क्योंकि आप असेसमेंट नहीं होंगे, क्योंकि आप जो है रिकॉर्ड में सेव किया जाएगा 30 जून के बाद, यानी कि 1 जुलाई को नंबर भेज दी जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद फिर आपके पास अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया फिर कुछ भी नहीं माना जाएगा। ये कह रहे हैं कि 21 से 30 जून तक आपका समय है, पोर्टल लॉगिन करना 21 से 30 जून के बीच में, और अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर अपने संभाल के रख लेना, ऐसा संभाल के रखना कि जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये नोटिस तभी निकाले जाते हैं क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का भी आपने ऐसा नोटिस देखा है, क्यों निकाल रही है, क्योंकि इनको भी पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं एसओएल के अंदर। फिर बाद में क्या होता है, बाद में प्रूफ मांगा जाता है, बच्चे के सब प्रूफ ही नहीं है, डिलीट हो गया, प्रूफ होता है तो वो फिर वो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं ये तो आपका है नहीं, आप तो किसी और का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हो। तो आराम से स्क्रीनशॉट लेना जिसमें आपका रोल नंबर, नेम सारा आ जाए, हर एक पेपर का, ईच पेपर का। ठीक है, बस इतना मुझे आप इस वीडियो को आपको बताना था। उसी सेम पोर्टल पर जाके लॉगिन कर लेना और अपना एविडेंस रख लेना ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, और ये ऑल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।